जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका सेट नंबर 8 है। इसके पहले का 7 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर हम बात करें इस बुक के बारे में तो इसमें आपका 20 सेट दिया गया है, जो कि हम एक एक सेट को जल्दी ही कंप्लीट कराने वाले हैं। बहुत लोग पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, देखिए पीडीएफ का आपका बोला क्या गया है कि इसमें आपका जो पीडीएफ है इसमें आपका 20 सेट एक ही पीडीएफ में स्कैन करके पूरा डिटेल के साथ बनाया गया है। तो 20 सेट एक ही पीडीएफ में आप डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से रिवीजन करते रहिएगा और अच्छा तरीके से करते रहिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, बोला गया है कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे जो खाना हो गया चाहे कोई भी चीज़ होता है इसमें आपका बहुत ही कम समय में पक जाता है। तो यानी ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। याद रखिएगा प्लाज्मिड आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी हरित गैस जो है आपका हरित गृह गैस नहीं है। तो अगर हम बात करें तीसरे का तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य गैस एवं CO2 सूर्य की किरणों का अवशोषण करके वायुमंडल को अपेक्षित ताप तक गर्म रखने में सहायता प्रदान करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए। गोल्डन जो धान होता है इसमें आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो जो ए है सही आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, सही आंसर आपका हो जाएगा केरोसिन में। याद रखिएगा केरोसिन, यानी ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला गया कि डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया है, तो बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? तो डीएनए की खोज आप सब लोग को पता ही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो डीएनए की खोज जो है आपका फ्रेडरिक मिसर ने कहा इसका खोज किया है, लेकिन आप सभी लोग बोलेंगे जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। देखिए इसमें क्या है कि जो डीएनए का पहली बार खोज है 1869 में किया गया था, जो कि यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे इसमें जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस जो क्रिक है ये आपका 1953 में किया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोला गया कि साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है किसके द्वारा? तो ये आपका हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, पाइसीकरण यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस है जो आपका यहाँ पे प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन जो है आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? चलिए बताइएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा में। क्या हो जाएगा? लोहा आपका होता है, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला गया कि सोने को घोला जा सकता है किसमें? सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी जो सी है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वेग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है या फिर किस पर निर्भर रहता है। तो ट्यूबलाइट की अगर प्रकाश की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्यूब का शीशा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। गतिज ऊर्जा का, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। वाशिंग सोडा जो है आपका किसका सामान्य नाम है। तो ऑप्शन हम नीचे देख लेते हैं। तो ऑप्शन का अगर हिसाब से हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट यानी ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोला गया है कि तीर्थकर और प्रतिमा लक्षण जो है आपका दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए देख लेते हैं। जो आपका आदिनाथ है ये आपका चला जाएगा किस में, तो वृषभ में चला जाएगा। मल्लिकानाथ जो है ये आपका चला जाएगा जल कलश में। और पार्श्वनाथ जो है ये आपका चला जाएगा सर्प में। और जो आपका संभवनाथ है ये आपका चला जाएगा अश्व में। तो आप इसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया वह स्थित था कहाँ में। तो ये आपका लखनऊ में स्थित था, जो कि ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कि मुगल काल में लखनऊ स्थित फरहंगी महल मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र के अध्ययन में विशिष्टता हासिल किया था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञों को अलीम तथा साहित्य के विशेषज्ञों को काबिल की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि देवबंद आंदोलन यूपी यानी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1866, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, जो आपका 1917 में किया गया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा कि पहली जो आपका अधिवेशन हुआ था जिसमें महिला चुनी गई थी वो आपकी एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे। तो इसका सही आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ख्वाजा उस्मान हारूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपका बोला गया है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो आप सब लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, यानी डी। याद रखिएगा कि 3 जून 1947 की विभाजन योजना की पुष्टि के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को 14 जून 1947 को हुई बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उसका समर्थन भी किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। अगर हम चित्रकला की बात करें तो आप सब लोग जहांगीर मारिएगा, क्योंकि जहांगीर के समय में चित्रकला बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष यानी देखा जाए तो चरमोत्कर्ष था। और जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार यानी अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी किया था। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग याद रखिएगा JB कृपलानी, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह आपका कौन सा प्रथा था। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, जो कि आपका रैयतवाड़ी प्रथा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो आपको पता ही होगा कर्नाटक में, जो कि 27 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हम्पी, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसकी स्थापना जो है हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा ये किया गया था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बनावली। क्या हो जाएगा, बनावली जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन जो है किया गया था कब? तो ये आपका किया गया था 1936, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था, किसके द्वारा? तो आपको पता ही होगा कि सर माइकल ओ डायर को किसने मारा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधम सिंह। उधम सिंह आप सब लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करें मदन लाल ढींगरा के बारे में, तो कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या इसने किया था, मतलब इनके द्वारा किया गया था। अगर हम वही बात करें बी.डी. सावरकर, तो 1899 में मित्र मेला तथा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे कौन? तो बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सभी को पता है, सारनाथ, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा के हिसाब से आप सभी लोग कोई मतलब घर वगैरह मत समझिएगा कि कोई, आपको पता ही होगा। तो आपने आंसर किया होगा 32 का ऑप्शन ए, एक मस्जिद, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। लाख बख्श के उपनाम से विख्यात कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम से मस्जिद भी बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1917 में। 1917 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है, यानी मिट्टी से संबंधित है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, इडेफिक। इडेफिक जो है आपका मृदा से संबंधित है, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका शब्द है इडाफोस से बना है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात जो है आपका लिंगानुपात है वो न्यूनतम है? कौन से राज्य में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा जो है आपका तीसरे नंबर पे है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नहीं उत्पन्न करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वर्षा की जो मात्रा है यह आपका वायुमंडल में नमी पर निर्भर करता है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो अगर हम 40 की बात करें तो सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी लुडविग्स नहर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपका देखिए जनजाति और क्षेत्र दिया गया है, तो हम इसको मिलाते हैं। खिरगिज की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मध्य एशिया। बुशमैन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कालाहारी। अगर हम बात करें एनू, तो एनू आपका हो जाएगा जापान, और बुद्धू आपको पता ही है अरब में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। देखिए अनाईमुड़ी जो है आपका भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी है, तो भूलिएगा नहीं, ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी ऊंचाई बात करें कितना मीटर है, तो आपका यहाँ पे 2694 याद रखिएगा, इसका ऊंचाई है मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हेलोक्लाइन हो जाएगा, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिणी की गंगा कहा जाता है? दक्षिणी की गंगा जो है कहा जाता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें आपका कौन सा दिया गया है 45। इसमें आपका सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, आपका ज्वालामुखी और देश दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें हम सबनकाया, ये आपका चला जाएगा पेरू में, जो कि दूसरे में। माउंट एटना की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा इटली। कोलिमा की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिको। और मेरोपी की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया में। आप सभी लोग ऑप्शन को अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए आपको पता ही होगा, इसमें आपका जो नाथुला है अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। नाथुला जो है आपका सिक्किम का प्रमुख दर्रा है, जबकि जो आपका
यहाँ पे अरुणाचल का इस दर्रे में दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग नहीं गुजरता है, यानी ऑप्शन जो ए ही है गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है 47, इसमें आपका देखा जाए तो मिलान करके बताना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। इसमें आपका झील और नगर दिया गया है। अगर हम बात करें ईरी के बारे में तो ये आपका हो जाएगा डेट्रॉइट में हो जाएगा। मिचिगन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बेरी में, और ओंटारियो की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा हैमिल्टन, और सुपीरियर आपको पता है डुलूथ हो जाएगा, यानी पहले में चला जाएगा। अगला है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिशिष्ट यानी आइडियल होगी सबसे ज़्यादा? तो आप सब लोग याद रखिएगा चाय का, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कौन से पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गिरनार। देखिए गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान स्थित नहीं है, बल्कि जो आपका यहाँ पे कानन देवन दिया गया है, दार्जिलिंग दिया गया है, नीलगिरी दिया, ये सब आपका चाय बागान यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भूबन पहाड़ियाँ। भूबन पहाड़ियाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? नदियों द्वारा निर्मित है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? किसका खनन होता है? तो ये आपका हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट यानी ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितना होता है? तो आपको पता ही होगा, अगर हम कोरम की बात करें तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 ये आपका होना चाहिए, तभी आपका ये मान्य होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो चलिए हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। 54 नंबर का इसका आंसर क्या होगा, मिलाइएगा आप सभी लोग। तो देखिए अगर हम बात करें कि संवैधानिक संशोधन जो है आपका अनुच्छेद 368 हो जाएगा, एक सेकेंड, 368। और वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 280 में। वित्त आपात की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 360 में। और अखिल भारतीय सेवाएं की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 312। अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान की विशेष सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? कौन कानून बना सकता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा संसद। संसद जो है आपका कानून बना सकता है, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी, यानी संसद आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए सन 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने जहां केंद्रीय स्तर पर लोकपाल की सिफारिश की थी, वहीं उन्हीं कार्यों के लिए राज्य स्तर पर लोकायुक्त की भी सिफारिश किया गया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था कहां से? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए के संविधान से, यानी जो डी है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है? कितना दिन पहले इसको आवश्यक, मतलब दिन पहले बताना होता है, तभी वो एक महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन। 14 दिन पहले वहाँ पे राष्ट्रपति को ये सूचना देना होता है कि हाँ आप महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है शुरुआत किया जाएगा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 331, यानी ऑप्शन ए। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? सही आंसर आपका हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? मंत्रिपरिषद रख सकती है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वास प्रस्ताव। आगे देखेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था कब? तो ये जरूरी है आपको याद रखना कि आम आदमी पार्टी जो है 2009 में गठित हुआ था, जो कि ए जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था?
पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? अगर देखिए राज्यपाल की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता ही होगा, यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, यानी सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लांट की अवधारणा लागू किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था जनता सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आसियान इसके लिए है, यानी किसके लिए आसियान है? तो आप सब लोग याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशनल, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सरदा मणि कौन थी? सरदा मणि जो है कौन थी? तो आप याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी आपका प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, तो सभी प्रश्नों को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि एक से लेकर कम से कम आप सभी लोग एक दिन में एक वीडियो ही देख लिया कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन और कुछ नया क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में याद ही हो जाएगा। ठीक है, शक्ति स्थल का संबंध जो है किससे है? अब देखिए ये आपका शक्ति स्थल पूछ गया है, जो कि इसका सही आंसर आप याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी जो ए है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र सरकार और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो 71 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की जो राजधानी है ये आपका हो जाएगा गंगटोक, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि सेक्टरों के सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन सी, उद्यमों के स्वामित्व, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक सक्रिय है। तो 74 का देख लेते हैं। तो 74 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र उद्योग, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि ऋण हो जाएगा, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 76, इसमें बोला गया है, पढ़ लेते हैं पहले इसको अच्छे से। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, यानी गलत पूछा गया है। तो अगर हम गलत तो पहले सही पढ़ेंगे। पहला सही जो है आपका, पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पाद या प्रक्रिया जो किसी कार्य का नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। ये आपका सही है। आगे देख लेते हैं, ऑप्शन बी देखेंगे। बोला गया कि पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका गलत है। ठीक है, तो जो सही है उसको हम देख लेते हैं कि ये अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि सही है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि यह निर्धारित कर सके कि उसकी आविष्कार को कौन प्रयोग कर सकता है। ये आपका सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आप सब लोग का मैथ रीजनिंग स्टार्ट होता है, तो आप सब लोग मैथ रीजनिंग के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पूरा 20 सेट यानी 20 सेट को आराम से डाउनलोड करके पीडीएफ, उसके बाद जो डिटेल दिया होता है पीछे का, वो आराम से देखिए, एक एक सेट को रिवाइज करते रहिएगा। बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। जितना लगाए रहेंगे उतने के हिसाब से आप ऑप्शन को मतलब अपने हिसाब से आंसर कर पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।